संसद से वक्फ संशोधन बिल पास। इस कानून का क्या होगा नाम और कैसे करेगा काम? परिषद में कौन कौन होगा शामिल? राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 बीते दिन यानी 3 अप्रैल को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब और पसमानदा मुसलमानों के साथ इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। दरअसल लोकसभा ने बुधवार यानी 2 अप्रैल की देर रात करीब 2 बजे से पारित किया था। वहीं उच्च सदन ने विपक्ष की ओर से लाए गए कई संशोधनों को खारिज कर दिया था। राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर 13 घंटे तक चली बहस। विधेयक पर 13 घंटे से अधिक हुई चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्ति देश में थी और इनमें कुल आय मात्र 163 करोड़ रुपए की हुई। वहीं 2013 में बदलाव करने के बाद भी आय महज 3 करोड़ रुपए बढ़ी। उन्होंने कहा कि आज देश में कुल 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक में वक्फ संपत्ति को संभालने वाले मुतवल्ली, उनके प्रशासन और उस पर निगरानी का एक प्रावधान है। रिजिजू ने कहा, किसी भी तरीके से सरकार वक्फ संपत्ति का प्रबंधन नहीं करती और उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करती है। चैरिटी कमिश्नर का काम मात्र निगरानी करना होगा। किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक में जिस परमार्थ आयुक्त यानी चैरिटी कमिश्नर की व्यवस्था की गई है, उसका काम केवल ये देखना है कि वक्फ बोर्ड और उसके तहत आने वाली जमीनों का प्रबंधन ठीक से हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पारित होने के बाद कानून का होगा नया नाम। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इस विधेयक के पारित होने के बाद लागू होने वाले कानून को नया नाम उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम दिया गया है, जिससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वक्फ से जुड़े मामले का समाधान निकल गया तो इस विधेयक के प्रावधान ऐसे मामलों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई मामला अदालत में विचाराधीन है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। किरेन रिजिजू ने कहा, इस विधेयक के प्रावधानों से वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के कारण देश के गरीब मुसलमानों का कल्याण हो सकेगा और उनके उत्थान में मदद मिलेगी। एएसआई के तहत आने वाले स्मारक अब वक्फ घोषित नहीं होंगे। किरेन रिजिजू ने विपक्ष को सलाह दी कि वे इस विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राष्ट्रीय संपत्ति या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के तहत आने वाले स्मारकों या जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही रिजिजू ने कहा कि विधेयक में अपील के अधिकार का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति को लगता है कि उसे वक्फ न्यायाधिकरण में न्याय नहीं मिला है तो वह दीवानी अदालतों में अपील कर सकता है। परिषद में कौन कौन होगा शामिल? किरेन रिजिजू ने कहा, केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे। इनमें 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसमें 3 संसद सदस्य यानी सांसद होंगे। 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय के होंगे, जबकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के 2 पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त 1 अधिवक्ता, विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 4 व्यक्ति, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव भी शामिल होंगे। रिजिजू ने कहा कि इनमें मुस्लिम समुदाय के जो 10 सदस्य होंगे उनमें 2 महिलाएं होना जरूरी है। राज्य वक्फ बोर्ड में कौन होंगे सदस्य? रिजिजू ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य होंगे। इनमें 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से 1 पदेन सदस्य होगा। बोर्ड में 1 अध्यक्ष होगा, 1 सांसद, 1 विधायक, 4 मुस्लिम समुदाय के सदस्य, पेशेवर अनुभव वाले 2 सदस्य, बार काउंसिल का 1 सदस्य और राज्य सरकार का संयुक्त सचिव शामिल होगा। जबकि मुस्लिम समुदाय के 4 सदस्यों में से 2 महिलाएं होंगी। एक केंद्रीयकृत पोर्टल का भी किया गया प्रावधान। आपको बता दें कि इसके प्रावधान के अनुसार वक्फ संस्थाओं की ओर से वक्फ बोर्ड को दिए जाने वाला अनिवार्य योगदान 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 1 लाख से अधिक आय वाले वक्फ संस्थानों को ऑडिट करवाना होगा। विधेयक में एक केंद्रीयकृत पोर्टल का प्रावधान किया गया है, जिससे वक्फ प्रबंधन को पारदर्शिता से संचालन में मदद मिलेगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि कम से कम 5 वर्ष तक के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ कर पाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले महिलाओं को उनकी विरासत दी जाएगी और इसमें विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
इसमें प्रस्ताव किया गया है कि जिलाधिकारी के ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी वक्फ घोषित की गई सरकारी जमीन की जांच करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।